आदरणीय मुंडका विधानसभा के माननीय मतदाताओं, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। और हमारी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुंडका विधानसभा की सावधा जय कॉलोनी में अस्पताल बनाने के लिए और डॉक्टर अंबेडकर भवन बनाने के लिए जमीन अलॉट की हुई है दिल्ली सरकार ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है और तीनों इंजन कॉरपोरेशन भी महापौर महोदय दिल्ली में भाजपा है, दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री भी भाजपा की और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री भी भाजपा के। तो उसके बाद में दलितों की जय कॉलोनी में, जहां दलित मुस्लिम लोगों की अधिक संख्या है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे गजेंद्र सिंह दराल को कई बार लिखा भी है, मैं मिला भी हूँ और हमारे लोगों ने भी रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं ध्यान दे रहे। और इतना ही नहीं, नामले की जय कॉलोनी के अंदर भी अस्पताल बनाने की जमीन 13 साल से उनके कब्जे में है दिल्ली सरकार में। और एक अस्पताल बनाने की आज कितनी आवश्यकता है। पहले सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती थी, अब कोई दवाई नहीं मिलती। मेडिकल चेकअप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर जाओ और अगर वो लिख देते थे तो उसकी वैल्यू, जो कीमत है, वह भी कीमत दिल्ली सरकार देती थी। कुछ आरोप लगे, कुछ सरकार ने, और दिल्ली के माननीय महोदय, उपराज्यपाल महोदय भी आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते थे कि दिल्ली सरकार गलत कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गजेंद्र सिंह दराल जी, आप ही हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, आप ही हमारे क्षेत्र के गवर्नर हैं, आप ही हमारे क्षेत्र के माननीय प्रधानमंत्री हैं। जब सदस्य आपको चुन दिया, हालांकि आप एक नौकर अगर बन के चलते तो आपको ज़्यादा सम्मान मिलता, क्योंकि आप तनख्वाह ले रहे हैं हमारे गरीबों के वोट की वजह से। लेकिन आप तो राजा बन गए, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था कि अब रानी के पेट से जन्मा बेटा राजा नहीं बनेगा। जो वोट गरीबों के, दलितों के, मुस्लिमों के, हर जाति धर्म के वोटों से जो चुनकर जाएगा, वो राजा की बजाय वो नौकर बनेगा और नौकर बन के काम करेगा। तो आज 30 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, रविवार को। मैं आदरणीय मतदाताओं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं भी इसी विधानसभा का एक मतदाता हूँ, एक नागरिक हूँ, आपके समाज का बेटा हूँ, गरीब हूँ, आपका साथी हूँ और आपने मेरे बारे में बहुत कुछ जाना है। मैं स्वर्ण पार्क में कई दिन गया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। अमर कॉलोनी में गया, मुंडका में गया, सब ने मुझे बड़े प्यार से सम्मान दिया और इस बात का आश्वासन भी दिया कि रचुआ जी, जितनी आप मेहनत करते हो और इतने बड़े राक्षसों के खिलाफ आप लड़ते हो और उनकी शिकायत बेझिझक करते हो, तो मेरे आदरणीय साथियों, जो बेईमानी करेगा वो शिकायतें नहीं कर सकता, जो बेईमानी करेगा वो बेईमान के खिलाफ नहीं लड़ सकता, जो दारू बेचने का, शराब बेचने का काम करेगा वो शराब बेचने वालों के खिलाफ नहीं बोल सकता, जो भूमाफिया है उनके खिलाफ तो एक गरीब आदमी का बेटा जो ईमानदार होगा वही लड़ सकता है। तो आने वाली 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करें, जिससे संविधान की रक्षा हो सके। और आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते, कोई बहुजन राष्ट्र बनाने की बात करते, कोई खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, राष्ट्र विरोधी बात है। ये लोग वो उकसाने का काम करते हैं, फुसलाकर धोखा देने का काम करते हैं, हीट स्पीच जिसे कहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई है, उसके बावजूद भी ये लोग ऐसा काम करते हैं। ये अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन सरकार अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, हमारे खिलाफ तो अगर हम भंडारा भी करते थे कोरोना के टाइम पर, कोरोना के कानूनों में भंडारे में भी पुलिस वाले मुकदमा दर्ज कर देते थे और हमारे खिलाफ तो कई मुकदमे ऐसे बनाए जो गैर कानूनी है, झूठे मुकदमे बनाए, और जिसकी वजह से हमें 3 भाइयों को जेल जाना पड़ा। और भारत की सरकार, और आज तो तीनों इंजन होने के बावजूद कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, कितना प्रदूषण हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए वोट करें, मेरी निवेदन है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।